नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों से युद्ध लगातार चल रहा था और ऐसे में अब कतर में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान का यह हमला हुआ है और ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। कतर की राजधानी दोहा में ये धमाके किए गए। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान ने कई बार हमले करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले भी देखा गया ईरान की तरफ से इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, कीवर मिसाइल्स दागी गई और अब ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए इस पर ताबड़तोड़ 6 मिसाइलें दाग दी हैं। कतर की राजधानी दोहा में यह धमाका किया गया। तो कतर में यूएस मिलिट्री बेस पर यह हमला हुआ है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है कतर की राजधानी दोहा में। यूएस की मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, 6 ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी गई हैं। तो आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार चल रहा है और ऐसे में सीजफायर की खबर तो सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में कतर के राजधानी दोहा में एक धमाका किया गया और इस धमाके में ईरान ने 6 मिसाइल्स दागी हैं। अमेरिका की तरफ से जो मिसाइल और B-2 बॉम्बर्स के जरिए परमाणु ठिकानों पर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था, उसके जवाब में ईरान ने यह हमला मिलिट्री बेस पर किया है। यूएस के मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से और उसके बाद 6 मिसाइल्स ताबड़तोड़ दागी गई हैं। ये जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के मिलिट्री बेस पर यह मिसाइल दागी गई हैं। तो वहीं कतर हमले के बाद अमेरिका को ईरान की धमकी भी, यूएस ने हमला किया तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। ईरान ने यह साफ तौर पर धमकी दी है और कहा है कि अब अगर हमला हुआ तो अमेरिका का पतन होगा। जितने अमेरिका ने बम गिराए हैं, हमने उतनी मिसाइलें दागी, हमने अमेरिका से हिसाब बराबर किया है। मिसाइल हमले में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो लगातार अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है और ईरान के ऊपर दबाव बना रहा था। ऐसे में कतर में यह हमला करने के बाद साफ तौर पर ईरान ने खरी खरी अमेरिका को बता दिया। आपको बता दें, अमेरिका महाशक्ति है और अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी ईरान को दी गई थी कि अगर ईरान शांति नहीं करेगा तो संहार किया जाएगा, उन सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान ने यह हमला किया। और आपको बता दें, हमले के बाद धमकी भी ईरान की तरफ से दी गई और कहा गया कि जितने मिसाइल्स अमेरिका की तरफ से दागे गए थे, उतने मिसाइल्स हमने भी दागे हैं और इस हमले में किसी का नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। और अब अगर अमेरिका फिर से कोई कार्रवाई करता है, फिर से कोई हमले करता है, तो अमेरिका का पतन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है 12 दिनों से लगातार। ऐसे में यह हमला कतर में हुआ। आपको बता दें, कतर में की राजधानी दोहा में यूएस मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया था और वहां पर मिसाइल्स दागी गई थी और उसके बाद ईरान की तरफ से साफ तौर पर अमेरिका को यह धमकी भी दी गई है। इस हमले के बाद अमेरिका को भी चेतावनी दी गई कि अब अगर अमेरिका एक बार फिर किसी भी तरीके की कोई हिमाकत करता है तो ईरान माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो 13 तारीख से ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है और अब ईरान इजराइल के बीच सीजफायर पर सहमति बन चुकी है। जी हां, आपको बता दें, 12 दिनों से लगातार मिडल ईस्ट में यह युद्ध चल रहा था, जो कि अब खत्म होने की कगार पर है। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए दोनों देशों को बधाई दी है। पिछले 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और वो जंग अब समाप्त होने पर है।
आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच पूरी तरह सीजफायर की सहमति बन चुकी है। ट्रंप ने बताया कि ईरान और इजरायल मिडल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए राजी हो चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बधाई हो सभी को, ईरान और इजरायल ने सीजफायर पर सहमति बना ली है। जैसे ही ईरान सीजफायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजरायल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। तो 13 तारीख से ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष लगातार जारी था। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार जारी था। अब ऐसे में सीजफायर पर सहमति बन चुकी है। और आपको बता दें, दोनों देशों के बीच सीजफायर की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बधाई हो, इजरायल और ईरान के बीच अब सीजफायर हो गया है। तो 12 दिनों से लगातार चला आ रहा ये युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है। ईरान और इजरायल दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमलावर थे। दोनों ही देश एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे और ऐसे में अब सीज फायर की खबर सामने आना कहीं ना कहीं पूरे मिडल ईस्ट के लिए बहुत राहत भरी खबर हो सकती है। तो इजरायल ईरान में सीज फायर पर तुलसी गबार्ड का पोस्ट, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक का यह पोस्ट आया है। इसमें इजरायल ईरान में सीज फायर पर यह पोस्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप ही युद्ध विराम समझौते को करवा सकते थे। सीज फायर एक बहुत बड़ा प्रयास था। दुनिया के सभी लोगों का आभार। राष्ट्रपति ट्रंप को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। कहा गया है कि सीज फायर एक बहुत बड़ा प्रयास था जो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करवा सकते थे। तो इजरायल ईरान में सीज फायर पर तुलसी गबार्ड का यह पोस्ट है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक का यह पोस्ट और इसमें बताया गया कि ये बहुत बड़ा प्रयास था। इजरायल और ईरान के बीच जैसी जो स्थिति बनी हुई थी, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, इसमें सीज फायर करना एक बहुत बड़ा प्रयास था जो सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते थे। तो संघर्ष लगातार जारी और 12 दिनों से युद्ध चल रहा था। ऐसे में मिडल ईस्ट के कई एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। इंडिगो ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। 10 बजे तक के लिए सभी फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया गया है। इजरायल और ईरान के बीच तनावपूर्ण माहौल लगातार बना हुआ था और ऐसे में एयर स्पेस को बंद किया गया था क्योंकि मिडल ईस्ट में आने जाने वाले यात्रियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी ये बड़ा कदम लिया गया था। मिडल ईस्ट के कई एयर स्पेसेस को बंद किया गया और इंडिगो ने एडवाइजरी भी जारी की है। 10 बजे तक सभी फ्लाइट्स का निलंबन रहेगा। तो कतर पर ईरान के हमले का बड़ा असर देखने को मिला है। मिडल ईस्ट में 5 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया। इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई ने एयर स्पेस बंद किया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले के बाद यह फैसला लिया गया। तो आपको बता दें, कतर की राजधानी दोहा में यह हमला किया गया था। यूएस के मिलिट्री बेस को टारगेट करके 6 मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद इन 5 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। 5 देशों की अगर बात की जाए तो उसमें इराक, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई शामिल है। इन 5 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो कतर पर ईरान के इस हमले का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मिडल ईस्ट में इन 5 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। आपको बता दें, कतर की राजधानी दोहा में धमाके किए गए ईरान की तरफ से।
तो मध्य पूर्व में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया गया है। अल अदीद एयरबेस कतर, आपको बता दें मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। 24 हेक्टेयर में फैले हुए इस बेस में 100 विमान और ड्रोन मौजूद हैं। इस बेस में लगभग 10,000 सैनिक रहते हैं। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में ऑपरेशन का केंद्र है। नौसेना सपोर्ट एक्टिविटी NSA बहरीन है। यूएस नौसैनिक अड्डा HMS जुफेयर साइट पर स्थित है। यूएस रक्षा विभाग के लगभग 9,000 कर्मचारी यहां रहते हैं। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का यह घर माना जाता है, जहाजों, विमानों, टुकड़ियों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अली अल सुलेम एयरबेस कुवैत से 55 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अमेरिका बेस है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों का यह बेहद अहम बेस माना जाता है और प्राथमिक रसद, आपूर्ति और कमांड हब के रूप में यह काम करता है। विशेष रूप से यूएस सेंटकॉम जिम्मेदारी के क्षेत्र में है। अल धफ्रा एयरबेस UAE अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य बेस है। टोही खुफिया जानकारी जुटाना और लड़ाकू अभियानों का समर्थन करना। इस बेस में F-22 रैप्टर, स्टील्थ फाइटर्स और ड्रोन की मौजूदगी रहती है और AWACS सहित कई निगरानी विमान जैसे उन्नत विमान यहां मौजूद रहते हैं। गल्फ एयर वॉरफेयर सेंटर, एयर और मिसाइल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र, एयरबेल एयरबेस इराक अमेरिकी सेना द्वारा हवाई अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तरी इराक, सीरिया में सैनिक खुद इराकी बलों को सलाह दी जाती है। 2500 यूएस फोर्स तैनात हैं। ISIS के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा है। ISIS के खिलाफ अमेरिकी अभियानों का यह हिस्सा है यह बेस। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस जगह को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से, उस जगह की क्या महत्वता है, उस जगह पर कितने सेना के जो जवान हैं वो रहते हैं, मिलिट्री बेस वहां पर कितना अहम माना जाता है अमेरिका के लिए। तो ईरान से लौटे भारतीय नागरिक, जी हां, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी और ऐसे में ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है और भारतीय नागरिकों की वतन वापसी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों का एक और जत्था भारत पहुंच चुका है। सुरक्षित वापसी पर भारतीय सरकार का धन्यवाद किया है और ईरान सरकार का भी आभार इन्होंने जताया। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिक लगातार लौट रहे हैं। स्वदेश लौटकर भारतीय नागरिक बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित वापसी पर भारतीय सरकार का लोग धन्यवाद कर रहे हैं। ईरान सरकार का भी भारतीय नागरिकों ने आभार जताया। लोगों का कहना है कि ईरान सरकार ने भी काफी मदद की है। तो इजरायल भारत सरकार की तरफ से चलाया गया था, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन के जरिए जो भी भारतीय नागरिक ईरान, इजरायल में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है और इसी कड़ी में ईरान से एक और जत्था वापस आ चुका है। ईरान से भी चले आ रहे हैं। आज हम लोग की फ्लाइट हुई है और बस। कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुआ? कुछ नहीं तकलीफ हुई पूरी। उधर से भी दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। हमारा नाम इब्ने हसन है। आप कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ से आ रहे हैं। गए थे हम लोग जियारत के लिए, तो जाके परेशान थे, तो बहरहाल यहाँ से हमारे लिए इंतजाम किया गया, तो बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ के हालात कैसे हैं? हालात तो अब बताना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग तो बाहर जाते नहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। वैसे ठीक है। इंडिया आके कैसा लग रहा है? भाई इंडिया तो हमारा मुल्क है ही है, देश है ही है, यहीं कि हम पैदा हैं, हमारी जन्म भूमि है, तो अच्छा तो रहेगा ही। तो नीदरलैंड के
हैग में नाटो की उच्च स्तरीय बैठक हुई। डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने पर जोर देंगे। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीदरलैंड के हेग में आयोजित नाटो की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो सदस्यों पर रक्षा खर्च में वृद्धि करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस ने शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप द्वारा की जाने वाली किसी भी द्विपक्षीय बैठक का विवरण जारी नहीं किया। नाटो की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक परिदृश्य अधिक अस्थिर बना हुआ है। यूक्रेन पर रूस की सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं तथा ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस के बाद मध्य पूर्व में अस्थिरता फिर से बढ़ रही है। तो सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने पर डोनाल्ड ट्रंप जोर दे सकते हैं। नीदरलैंड के हैग में नाटो की इस उच्च स्तरीय बैठक में डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। आपको बता दें, बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अस्थिरता वैश्विक रूप से देखी जाए अगर तो अस्थिरता बहुत ज्यादा बनी हुई है। रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और ईरान इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है।